हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम अष्टम पाठ के अंतर्गत संसार सागरस्य नायका पढ़ेंगे। संसार सागरस्य नायका अर्थात संसार को रचने वाला जो नायक है अर्थात जो हीरो है वह कौन है। तो इसमें आप देखिए कि यह अनुपम मिश्र के द्वारा रचित यह पाठ है, जिसमें तालाब, बावड़ी ये सब का निर्माण कैसे किया गया है उसी के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। के आसन ते अज्ञात नामाना, अर्थात ये जो है ये अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति। अभी आप देख रहे होंगे कि देखने में आता है जितना सैकड़ों हजारों यानी कि जितने ये जो आपका है यानी कि इकाई दहाई जैसे आप लोग पढ़ते हो, ठीक ऐसे ही ये जितने तालाब है ये सारे यहाँ कैसे प्रकट हो गए हैं। ये अचानक ही तो नहीं हुए हैं। एतेषां आयोजनस्य नेपथ्य निर्माण पितॄणाम एककम निर्मातानाम च दशकम आसीत्। इसका इन तालाबों का आयोजन जो करने वाला है वो पर्दे के पीछे बनाने वाले यानी कि इकाई दहाई बनाने वाले, उनकी एक दो नहीं बल्कि बहुत ही इकाई अर्थात एक और दहाई यानी कि बहुत ही आप लोग यूनिट और ये टेंस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वही है। तो उनके जैसे कि एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समायोजनम यत्किंचिदं पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्कंच इत्यादि शून्य एव परिवर्तनानि। अब यहाँ देखिए कि यह परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि ये जो बनाने वाले थे यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों या हजारों जो रचना करते थे, किंतु बीते 200 सालों में यह जो है नई पद्धति यानी कि समाज ने जो कुछ लोगों ने पढ़ा उसके कारण इसमें क्या हो गया, बहुत ही परिवर्तन हो गया, शून्य में परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हो गया? अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावता तडागानि के रचयन्ति अस्मा एतादृशानि कार्याणि कर्तुं जिज्ञासा यो नूतन प्रवृत्ति विकसिता तेन प्रवृत्तिनापि पूर्वे संपादिता एतत् कार्यमाप्यतु न केनापि प्रतीतम्। यह जो आप देख रहे हो यहाँ यह क्या है कि समाज में ये सब कहाँ से आया, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे जो है उन्हें इनके मन में कोई भी ऐसी जिज्ञासा नहीं हुई कि यह जो है इतना पुराना इसे किसने निर्माण किया या कैसे इसकी रचना हुई है या किस तरह से इसकी विकसित हुई है, यह प्रविधि कैसे प्रयोग में हुआ या इसे किस प्रकार से मापने का प्रयत्न करके इसे बनाया गया, किसी ने इसके बारे में कोई भी किसी भी तरह की जिज्ञासा जाहिर नहीं की। अद्य ये अज्ञात नामाना वर्तन्ते पूरा ते बहु प्रतिथा आसन। किंतु अब ये जो है आप देख रहे हैं जो इसका नाम आज भी इनका नाम क्या है, अज्ञात है, पर प्राचीन काल में ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागा निर्मन्ते अस्मा निर्मातारो अपि अशेषे देशे निविशन्ति अस्मा। यह जो आपके यहाँ जो आप चित्र में भी देख रहे होंगे वह एक गजधर जो है वो छड़ मापने वाला लिया हुआ है, गज को मापते हैं उन्हीं के बारे में जो है, तो वो उन्हीं का नाम अब आपको पता चलेगा कि किस तरह, क्योंकि संपूर्ण देश में जो तालाब बनाए जाते थे ये है और वो बनाने वाले क्या करते थे, संपूर्ण देश में निवास करते यानी कि संपूर्ण देश में पूरे देश में ही हमारे यहाँ तालाब बनाने वाले रहते थे। गजधरा इति सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर शब्द यानी कि गजधर सुंदर शब्द इनके लिए जो तालाब आदि का निर्माण करते थे उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लोग के द्वारा याद करने के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अग्रापि प्रचलितः कः गजधरा यह गज परिमाणम धारयति स गजधरा। अब यहाँ देखिए कि राजधार अभी अब तो कहीं और प्रचलित नहीं है, लेकिन किंतु आज भी राजस्थान के कुछ भागों में यह गजधर शब्द प्रचलित है। गजधर किसे कहते हैं और गज को यहाँ परिमाण को यानी कि गज को जो नापने वाला है उसको धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं, गजधर कहते हैं। गज परिमाणम
एव मानवकार्येऽपि उपयुज्यते समाजे त्रिहस्त परिमाणाति लौह्यष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्तर गजधरा इदानीं शिल्पिरूपेण नैव धृतः सनति। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यं मापयति इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। अब यहाँ देखिए यहाँ जो यह गजधर शब्द का परिमाण को यानी कि किसी चीज के नापने के लिए जो प्रयुक्त होता है, यह 3 हाथ का परिमाण, यह जो नापने वाले लोहे का छड़ी इसके हाथ में है, यह लेने वाले गजधर आज शिल्पधर यानी कि शिल्पकार किसी भी शिल्पी रूपेण नैव समादृतः सन्ति। इसका यह जो है शिल्पकार के रूप में इनको आदर प्राप्त है। जो अच्छी तरह से जो नापने का, या आज भी आप देखते हैं मूर्ति आदि जो बनाते हैं उन्हें शिल्पकार जो कहते हैं। तो यह वैसे ही तालाब आदि का सुंदर निर्माण करने वाले जो हैं ये गजधर, वो 3 हाथ का नाप कर चलते हैं। और यह समाज में इसी के द्वारा इन्हें क्या है कि इन्हें जाना जाता है, आदर इनको इस तरह प्राप्त है। गजधरा वास्तुकार आसन। गजधर क्या है? वास्तुकार, इनकी भवन का निर्माण करने वाला भी होता है। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधर निभालयति अस्म। ये जो आपके गजधर है हमारे, ये क्या करते हैं कि भवन का निर्माण किस तरह से होता है, नगर में किस तरह से सुरक्षा हो, इन सब की जिम्मेदारी जो है गजधर ही निभाते। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ये नगर नियोजन जो है यानी कि नगर का निर्माण करने में कि किस तरह उसमें कितने खर्च होंगे नगर को निर्माण करने में। जैसे कि अभी मकान बनता है तो आप देखते हैं कि किस तरह उसमें कितनी ईंट लगेगी या कितने सीमेंट लगेगी, इन सभी के बारे में आप पता करते हैं। ठीक उसी तरह ये सब बताने वाले गजधर थे उस समय, और वो गजधर ही आप बताते थे। और उसका जितने भी कार्य करते थे उन सब की वो योजना बनाते थे, उसका एक आकलन भी लगाते थे और उपकरण भी उसको उपलब्ध कराते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्माननापि प्रदीयते अस्म। यह जो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे गजधर है ये क्या करते हैं, नगर के निर्माण में वो तो योजना तो बनाते ही हैं, लेकिन जिसके मालिक उनको देने में कुछ असमर्थ होते थे तो क्या करते हैं, कार्य समाप्ति होने पर वो उन्हें बहुत ही अतिरिक्त सम्मान भी देते थे। मान लीजिए जिनके पास बहुत अधिक सामर्थ्य है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देते थे, लेकिन जिन्हें नहीं है उतना तो वो अपनी यथाशक्ति के हिसाब से वो देते, लेकिन आदर तो इन सभी लोगों के द्वारा उन्हें प्राप्त होता था। आदर सभी लोग, उन्हें वेतन के अतिरिक्त उन्हें आदर जरूर मिलता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को क्या है, नमस्कार है। तो ये हमारे शिल्पीकार जो है गजधर, ये उनके बारे में है। आज लोग इंजीनियर आदि से मकान का वो निर्माण करवाने के लिए पहले उन्हीं को लोग दिखवाते हैं, या वास्तुकार को जैसे किस तरह से यह बनेगा, मजदूर वगैरह जो भी आपको एक सही बताते हैं कि मकान में निर्माण में कितना लगेगा, इन सब का उस समय कार्य गजधर ही किया करते थे। ठीक है, ये तो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद शब्दार्थ आप लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बिना शब्दार्थ के आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारे बच्चे शब्दार्थ को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका शब्दार्थ भी जरूर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि कहानी में ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर इसके बाद मैं आपको भेज दूं ताकि आप इसे नोट कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।